अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं हैदराबाद सिंध की एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलत्ती, जो कि आमतौर पर शादी ब्याहों में या कोई ख़ास मौका हो तो उसके ऊपर हमें देखने को मिलती है। और बाद लोगों का ख्याल होता है कि इसको बनाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन इसको बनाना बेहद ही आसान है। कुछ सीक्रेट टिप ट्रिक्स है जिन्हें अगर सही से फॉलो करें तो आपके चावल बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खिले खिले और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। ये एक जरदा ही होता है, मीठे चावल होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ख़ास चीज़ ऐड की जाती है जिसके साथ इसका फ्लेवर, इसका टेक्सचर और इसकी खुशबू सब कुछ जरदे से बिल्कुल इसको डिफरेंट बना देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चावल ऐसे ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनकर तैयार हों तो वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और अगर किसी पॉइंट में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले इसके लिए जो चावल इस्तेमाल किए जाते हैं वो किए जाते हैं सेला चावल। और इधर सेला चावल लिए मैंने 2.5 कप, जो कि वज़न में 500 ग्राम था। इसको मैंने 2 से 3 पानी निकालने के बाद 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अगर कच्ची बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हो तो आधे घंटे के लिए इसको भिगो कर रख दें। अब पहले इनको बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची, इनको मुँह खोल कर मैंने ऐड कर दिया था। फिर एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा और 3 अदद लौंग जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपको लौंग की खुशबू पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक खाने की चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे हम किशमिश, जो कि चावलों के साथ ही हमारे बॉयल हो जाएगी। इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश करके तो उसके बाद इसके अंदर ऐड किया है। ये जो ड्राई फ्रूट होता है उसके साथ डस्ट वगैरह लगी होती है, जब भी आप ऐसे ऐड करें तो वॉश करके फिर ऐड किया करें। चावलों का एक्स्ट्रा पानी रिमूव करके मैंने उनको बॉयल होने के लिए रख दिया था। और चावल जो है इधर हमें फुल डल करने हैं, हमें इसको 90% नहीं बॉयल करना बल्कि इनको फुल बॉयल करना है। जब ये फुल बॉयल हो जाएंगे इनका पानी जो है हम रिमूव कर देंगे और इनको एक साइड पे रख देंगे। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा पानी रिमूव करके इनको साइड पे रखेंगे और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब करने लगे हैं वो काम जिसकी वजह से ये चावल जो हैं ज़्यादा से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। उसके लिए मैंने ऐड किया आधा कप घी। आप देसी घी भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप डालडा घी में भी इसको बना सकते हैं। अगर देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और 3 अदद मैंने लौंग लिए हैं। इनको अच्छे से कर डालेंगे ताकि अच्छे से इनके अंदर खुशबू आ जाए। और आप ऐड करेंगे वो स्पेशल चीज़ जो कि ज़्यादा से अलग करती है, वो है जी खोया। खोया लिया मैंने 250 ग्राम और इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। और खोए को ऐड करने के बाद मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम खोए को फ्राई करेंगे घी के अंदर। और हमें इसकी भुनाई करनी है। हमें इसको इतना भूनना है जब तक कि खोया कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। और जितना कलर करना है मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। इसको लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर करेंगे तो खोया हमारा जल जाएगा, नीचे स्टिक कर जाएगा। तो इसलिए इसको चम्मच को हम रोकेंगे नहीं और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम खोए का कलर चेंज करने तक इसको फ्राई करेंगे, तब तक कि प्यारा सा कलर ना आ जाए। मैंने इसके अंदर लकड़ी के चम्मच इस्तेमाल किया है, ये भी एक टिप है। अगर आप लकड़ी के चम्मच इस्तेमाल करें तो उससे भी चीज़ जो है हमारी नीचे नहीं लगती। खोए को हमें इतना भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है वो वाइट से गोल्डन ना हो जाए। और इस प्रोसेस के दरमियान तब कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं। अभी 6 मिनट हुए हैं और अब ये जी 8 मिनट बाद कुछ ये कंडीशन है। और तकरीबन मुझे 12 मिनट लगे थे इसके कलर को चेंज करने में, जब तक कि डिज़ायर कलर हमारा नहीं आ जाता। और देखिए जी 12 मिनट हो चुके हैं और ये कलर इस तरह का आ चुका है। बस अब खोए की भुनाई बस कर देंगे और इसके अंदर से हम थोड़ा सा खोया निकाल कर एक साइड पे रख लेंगे, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कलर होगा तो हमारी जो गुलत्ती है वो उसका कलर जो है वो खूबसूरत भी होगा और बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे हलवाई बनाते हैं। थोड़ा सा निकाल कर एक साइड पे रखेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जो पीछे खोया बचा हुआ है उसके अंदर अब 2 ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आप चाहें तो आप इस टाइम पे इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को लो करके मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है 1 कप। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो खोया जो है अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाता है और दूसरा फ़ायदा ये होता है क्योंकि अगर डायरेक्ट चीनी ऐड की जाए इस टाइम पे तो चावल जो है जब बाद में हम चावल डालते हैं तो चावल जो है अक्सर अकड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से करने से हमारे चावल जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। दूध ऐड करने के बाद खोए को पका लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए और इसका इस तरह की कंडीशन हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। 1.5 कप चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप चीनी का तनासब जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद भी 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से हल हो जाए और किसी किस्म का कोई भी दाना वगैरह ना रहे। और देखिए जी कुछ इस तरह की कंडीशन हो चुकी है। चीनी हमारी बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है और यही वो टाइम है जिस टाइम पे आप इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावलों को छान के मैंने रख लिया था और उसमें से जो गरम मसाला था वो मैंने निकाल दिया था। और ये चावल ऐड करने के बाद फ्लेम को हम थोड़ी देर के लिए लो करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले एहतियात के साथ लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो चावल के टूटने का ख़तरा है बहुत कम हो जाता है।
अच्छी तरह से इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि सारा जो शीरा है हमारा बनाया हुआ वो इसके अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले चावल, और इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और अभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो इसको कवर लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। और देखिए जी, तकरीबन सारा पानी खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का सा रस्सा है जिसमें इसको हम दम देंगे। तो किचन टॉल लेंगे, बेबी को कपड़ा ले लें साफ सा, इस तरह से इसके अंदर रख के, या फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और जो कवर लगा के 5 मिनट तेज़ फ्लेम पर और बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और हमारे चावल जो है बहुत बेहतरीन से और खिले खिले बनकर तैयार हो जाएंगे। और देखिए जी, ये कुछ कंडीशन है इसकी, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए एक एक दाना इसका अलग-अलग है, और ये बिल्कुल भी अकड़े नहीं है चावल, बिल्कुल भी खुश्क नहीं हुए हैं, ये बहुत नरम और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। देखिए कुछ इस तरह की कंडीशन है इसकी। अब इस टाइम पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे चमचम। ये छोटे साइज़ की चमचम मार्केट से इजीली अवेलेबल होती है, वो चमचम ले लें। तो अगर चाहें तो आप इस टाइम पे इसके अंदर गुलाब जामुन भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी शर्फियाँ पड़ी थी मेरे पास, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 कलर की, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड करें, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बादाम लिए थे जिन्हें मैंने भिगो के रख दिया था, और बाद में इनको छील के 2 पीस करके तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और जो खोया हमने बचा के शुरू में निकाल के रखा था उसको इस टाइम पे इसके ऊपर ही हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इससे इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और इसका जो फ्लेवर है वो भी ज़्यादा मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर खुशबू के लिए क्योड़ा एसेंस ऐड कर लें, अगर वो ना हो तो इस तरह से इलायची का पाउडर जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं दम के टाइम पे। तो सारे इलायची का पाउडर को डालकर तो इसको हम कवर लगाएंगे दोबारा से, और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे, और बेहतरीन से हमारे चावल जो है वो तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त हमारी गुलत्ती जो है बनकर तैयार हुई है। अब इसको खाने के लिए किसी ख़ास मौके का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ही शादी को इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप इसको बहुत बेहतरीन अंदाज़ में और ज़बरदस्त तरीके के साथ घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका एक एक चावल बिल्कुल खिला हुआ और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। जैसे कि आगे रबीउल अव्वल आ रहा है, आप उस पर बनाकर भी आप इसकी न्याज़ भी कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और किसी पॉइंट में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए जी, मैं ट्राई करके दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार हुए हैं। ये बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं, जर्दे से बिल्कुल हट कर। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।